राधे राधे भगवान जी। पिछली बार हमने अजामिल उपाख्यान लिया था, उसमें हमने सुना कि अजामिल जो थे वो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। भक्त तो कहाँ थे, बाद में भक्त हो गए थे, और केवल नाम से ही उनका उद्धार हो गया, भगवान के नाम से। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमारा हर तरह से उद्धार कर देता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध कर देता है, हमें भगवान से संबंध बना देता है, भगवान से जोड़ देता है। तो हर तरह से वो हमारा उद्धार करता है। अब आज हम वृत्तासुर उद्धार लेंगे, वृत्तासुर उद्धार या वृत्तासुर चरित्र। इस कहानी में दिखाया है कि वृत्तासुर जो है वो कितना भक्त है, असुर जाति में होते हुए भी वो कितना भक्त है। प्रहलाद भी असुर जाति में थे, वो हिरण्यकश्यप के बेटे थे। तो भक्त बनने के लिए कोई जाति नहीं चाहिए होती है। तो आइए हम लोग वृत्तासुर चरित्र सुनते हैं। एक बार की बात है, देवराज इंद्र की सभा में संगीत का बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। संगीत सामवेद से निकला है, स्वाभाविक है इधर झुकाव होना। कार्यक्रम के बीच में देवगुरु बृहस्पति पहुंच गए। इंद्र ने सोचा इतना अच्छा संगीत चल रहा है, बीच में उठूंगा संगीत में बाधा पहुंचेगी, नहीं उठूंगा गुरुजी नाराज हो जाएंगे, क्या करूं। इंद्र ने देखी अनदेखी कर दी, ध्यान ही नहीं दिया, दूसरी तरफ देखने लगा। ऐसा अभिनय करा जैसे मैं देख ही नहीं रहा हूँ। गुरुजी समझ गए कि उठना नहीं चाहता, और वो नाराज़ हो गए और वापस चले गए और देवताओं को भी छोड़ दिया। दैत्यों को जब पता लगा कि गुरु बृहस्पति ने देवताओं को छोड़ दिया है, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया देवताओं पे। देवताओं को संगीत सुनने का ठीक फल मिला। तो बोला गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आप कितने भी सुख सुविधा में हो, कितने भी आराम में हो, गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए और अपने मन को एक तरफ कर देना चाहिए। वैसे भी कहा है कि जो बड़े लोगों के आने पर खड़े नहीं होते या उनको सम्मान नहीं देते, उनका आयु, उनका तप और उनका बल सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो हमसे बड़े हैं, विद्या में, पद में, समझदारी में हमसे बड़े हैं, उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। हम पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर ही देख रहे हैं, उनको इग्नोर मार दिया। संगीत सुन रहे हैं तो संगीत ही सुन रहे हैं, उनको इग्नोर मार दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। बड़े लोगों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। जैसे आजकल की तो संस्कृति अलग होती जा रही है, बड़े लोगों के पैर नहीं छूना, उनको सम्मान नहीं देना, 12-12 बजे सो के उठना, ये कौन सा तरीका हुआ भैया? ज़्यादा से ज़्यादा सो लिए, 7-8 बजे तक सो लो, इससे ज़्यादा तो नहीं सोना चाहिए। तो गुरु हमको ये बताते हैं कि जब हम सम्मान देते हैं सबको, तो हमारा भी आयु, बल और तप और ऐश्वर्य सब बढ़ता है, भक्ति भी बढ़ती है। और गुरु का अगर आप अपमान करते हैं तो बताया कि हरि रूठे तो गुरु ठौर है और गुरु रूठे तो कोई ठौर नहीं। इसलिए गुरु को कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा सम्मान देना चाहिए। अब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बहुत डांटा और बोले तुमने बहुत गलत काम किया। जब तक गुरुजी नहीं मिलते तब तक तुम त्वष्टा के बेटे विश्वरूप को, जो विद्या में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही हैं, उनको गुरु बना लो। लेकिन उसकी माता असुरवंश की है, कभी कभी वह पक्षपात थोड़ा असुरों का कर सकता है। इस चीज़ को अनदेखा करके चलोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब इसमें एक सूत्र है जो हमें जीवन में लगाना चाहिए, जिसमें बहुत सारे गुण हों और एक दोष हो, तो उसको अनदेखा करना सीखना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल होंगे। कोई 75% वो उसमें गुण हो और 25% अवगुण हो, तो कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं हो सकता। कंप्लीट तो सिर्फ भगवान है। तो उन 25% दोषों को सहन करना पड़ता है। सहन करना होता है, इग्नोर मार दो, ध्यान मत दो। सारे गुण केवल भगवान में है और किसी में नहीं होते। ये सारी सृष्टि गुण दोषों से मिलकर बनी है। सारी सृष्टि में गुण और दोष हैं, कोई भी कंप्लीट नहीं है, किसी में भी कंप्लीटनेस हो ही नहीं सकती भगवान के सिवा। इसलिए ऐसा नहीं कि हम कंप्लीट हैं या वो कंप्लीट है या वो है, हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं और सबके अंदर कमियां। तो सबकी कमियां हमें सहन करनी आनी चाहिए, उनसे राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो कहते हैं अगर हम किसी को सबसे बड़ा प्रेम और एप्रिसिएशन दे सकते हैं तो वो है एक्सेप्टेंस। जो जैसा है उसको स्वीकार कर। हमारी सास जैसी हैं, हमारे ससुर जैसे हैं, हमारे पति जैसे हैं, हमारे बच्चे जैसे हैं,
बच्चों को तो आप फिर भी चेंज कर सकते हैं एक हद तक, वो भी छोटे हैं, वो भी कच्ची मिट्टी हैं, पर सास ससुर को तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उनके लिए शुद्ध भाव रख सकते हैं, उनके लिए भगवत भाव रख सकते हैं। शुद्ध भाव रखने से व्यक्ति काफ़ी बदल जाता है, क्योंकि जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है वैसी ही घर की वाइब्रेशन होने लगती है। अगर एक व्यक्ति भी बहुत सात्विक है और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन वाला है तो उसकी वाइब्रेशन से पूरे घर की वाइब्रेशन शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए हम बने वो, गुरु कहते तुम बनो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन वाले, जिससे पूरा घर शुद्ध हो जाए। तो इसलिए किसी के दोष नहीं देखने चाहिए। देवताओं ने विश्व रूप को गुरु बना लिया। विश्व रूप ने इंद्र को नारायण कवच का अनुष्ठान कराया और फिर से देव असुर संग्राम हुआ। नारायण कवच से विवंदित होने के कारण इंद्र विजयी हुए और स्वर्ग का राज उनको वापस मिल गया। राज मिल गया, अब इंद्र राज की सुरक्षा के लिए अनुष्ठान करने लगा। संपत्ति और राज की यही दशा होती है। आपके पास संपत्ति नहीं है, पहले उसको प्राप्त करिए। राज नहीं है, पहले उसको प्राप्त करिए। फिर पहले उसके पाने के लिए परिश्रम, फिर उसकी सुरक्षा के लिए परिश्रम, और फिर किसी को देकर किसको देके जाएं, ये बड़ी समस्या है, इसके लिए परिश्रम। पहले प्राप्त करने के लिए परिश्रम, फिर उसको उसकी सुरक्षा के लिए परिश्रम, फिर किसको देके जाएं उसके लिए परिश्रम। भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, तुझे ज़्यादा मिला मुझे कम मिला। तो बिना गुरु के, बिना ज्ञान के हर जगह झगड़ा ही झगड़ा है। तो उन्होंने कहा कि माता पिता कभी किसी के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के ना जाएं क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो लड़ाई झगड़ा पैदा करती है। इंद्र ने जब राज की सुरक्षा के लिए यज्ञ कर रहा था तो देखा कि गुरु विश्व रूप प्रकट रूप में तो देवताओं के पक्ष में आहुति दे रहे हैं और अप्रकट रूप में असुरों के पक्ष में भी दे रहे हैं। विश्व रूप। इंद्र को क्रोध आ गया, उसने वज्र उठाया और विश्व रूप का गला काट दिया। इतना बड़ा अपराध, कितना गुस्सा देखिए इंद्र को। उसने देखा कि भाई ये आहुति, क्योंकि इनकी माता असुरवंश की हैं, उनके लिए भी आहुति दे रहे हैं और देवताओं के लिए भी आहुति दे रहे हैं। तो गुस्सा आ गया इंद्र को कि भैया मैं तो करा रहा हूँ देवताओं की सुरक्षा के लिए, राज की सुरक्षा के लिए, और ये तो असुरों को भी दे रहा है। गुस्सा आया, गला काट दिया। विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, वे भी देवता थे, उनको बहुत खराब लगा। अब विश्वरूप का गला काट दिया और उनके पिता जो त्वष्टा उन्हें बहुत बुरा लगा। वो इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान करने लग गए। उनका संकल्प था कि हवन से ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले। इंद्र के प्रति इतना रोष था त्वष्टा के हृदय में कि जब वो आहुति देते समय इंद्र शब्द बोलते तो उनकी आवाज़ ऊंची हो जाती। कब ऊंचा बोलना है, कहाँ नीचा बोलना है, ये भी सीखना पड़ता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। कहाँ ऊंचा बोलना है, किस बात पे एम्फेसिस देना है, किस बात पे एम्फेसिस नहीं देना, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अष्टांत में जोर से बोलने की जगह प्रारंभ में जोर से बोल गए, उससे अर्थ का अनर्थ हो गया। शब्द तो वही थे लेकिन अर्थ बदल गया। इससे मंत्र का अर्थ हो गया, इंद्र है मारने वाला जिसका, यज्ञ से बेटा तो हुआ पर इंद्र को मारने वाला नहीं हुआ, इंद्र से मरने वाला हुआ और हुआ बड़ा शक्तिशाली। तो गलत बोलने से क्या हुआ कि इंद्र को मारने वाला बेटा नहीं पैदा हुआ, इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हुआ। इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला, मतलब इंद्र उसको मार देगा। यहाँ पर बात दिखाई गई है कि कर्म कांड का विषय कितना कठिन है। अगर आप पैसे के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, पुत्र के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसमें भगवान ने गीता में कहा है सकाम कर्म में उल्टा फल रूप दोष होता है। अगर आपके मानिए आप बेटे के लिए यज्ञ कर रहे हैं और आपने गलती करी तो आपकी बेटी भी मर जाएगी। और अगर आप भगवान के प्रेम के लिए यज्ञ कर रहे हैं, निष्काम भाव से यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलती भी हो जाएगी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो निष्काम कर्म में कोई दोष नहीं और सकाम कर्म में बहुत दोष है, उल्टा फल रूप दोष है, उससे आपका अनिष्ट हो जाता है। तो इनको बोलना चाहिए था कि इंद्र जो है वो जोर से बोलना चाहिए था, और ये बोल गए, मतलब इंद्र को इतने जोर से नहीं बोलना था और ये बोल गए इंद्र जोर से, लेकिन इतना क्रोध था। उससे क्या हुआ, तो इंद्र को मारने वाला बेटा नहीं पैदा हुआ, इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हुआ, उसका उल्टा फल निकला।
अब इन्होंने बताया गोपियों ने जब मंत्र अनुष्ठान किया था, कात्यायनी व्रत किया था, तो उन्होंने कोई उनके मंत्र इतने शुद्ध तो नहीं थे, छोटी छोटी गोपियाँ थी, पर उनके अंदर इतना प्रेम था भगवान के लिए कि भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आप हमें पति रूप में स्वीकार करिए। तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। यहाँ त्वष्टा का अनुष्ठान कर्मकांड विषयक था, वो अनुष्ठान व्यक्ति विषयक था। गोपियों का अनुष्ठान कैसा था? भक्ति विषयक। यही फर्क है। भक्ति में यही सुविधा है कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो भगवान संभाल लेते हैं, और कर्म कांड में कुछ गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदारी हमारी होती है। भक्ति में कुछ गड़बड़ हो जाए तो भगवान संभाल लेते हैं, और अगर कर्म कांड में हम पैसे के लिए यज्ञ कर रहे हैं, हम संतान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, हमारे घर में विपत्ति ज़्यादा आ रही है, बीमारी आ रही है, कुछ और आ रहा है, तो कर्म कांड का कोई भी अगर वो कर रहे हैं, विषय कोई यज्ञ का आदि करवा रहे हैं, तो उसमें ज़रा भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह सकाम है। बड़ा सुंदर बेटा हुआ यह कुंड से इतना विशाल शरीर था कि भुजाओं को फैला दे तो ऐसा लगता कि दिशाओं को नाप लेगा। उसके भयावने रूप को देख के सब लोग इधर उधर भागने लगे। त्वष्टा ने तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को अपने विशाल शरीर से घेर लिया था, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर पड़ा। जब वृत्तासुर ने हुंकार भरी तो सारे देवता उस पर टूट पड़े। देवताओं ने जितने हथियारों का प्रयोग किया, वृत्तासुर उन हथियारों को पकड़ पकड़ कर तोड़कर खा गया। अब देवता घबराए, ये तो हथियार ही तोड़कर खा गया, इसको मारेगा कौन? देवता वहाँ से भाग गए और भगवान की स्तुति करने लग गए। देवताओं का एक ही आधार है, जब कोई ना मिले तो भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान आप रक्षा करें। भगवान प्रकट हो गए, वे बड़े लीलाधारी हैं। बोलिए शरणागत वत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा देखो इंद्र, उपाय तो है लेकिन करना कठिन है। इंद्र ने कहा उपाय है तो बताइए, मैं क्या नहीं कर सकता। इंद्र जो है, देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान बोले दधीची ऋषि की हड्डी से अगर वज्र बने तो उसी से वृत्तासुर का संहार हो, और कोई उपाय नहीं है, और कोई वज्र इनका संहार नहीं कर सकता। लेकिन समस्या ये है कि दधीची ऋषि जीवित हैं, हड्डी तो तब मिलेगी जब वह शरीर त्याग करेंगे। इंद्र ने कहा महाराज उपाय आपने बता दिया, अब काम मेरा है, मैं चलता हूँ। हम लोगों ने बचपन में हमारे महापुरुषों की कहानियों में दधीची ऋषि की कहानी पढ़ी थी, जिन्होंने देवासुर संग्राम में अपनी हड्डियाँ दे दी थी इंद्र को, और वो लोग देवासुर संग्राम जीत गए थे। तो देखिए कितना बड़ा त्याग था दधीची ऋषि का। पहले हमारे कैसे कैसे महापुरुष हुआ करते थे। इंद्र की कथाएं बड़ी विलक्षण है। इंद्र बदलते रहते हैं। अब इंद्र जो है बदलते रहते हैं, कोई 100 साल के लिए इंद्र बनता है और फिर उसके बाद बदल जाता है, यानी इंद्र बदलते रहते हैं। हमारे आप में ही कोई इंद्र बनता है, जो 100 यज्ञ कर ले वो इंद्र बन जाता है। 100 वर्ष के लिए ऐसे नहीं, हमारे 100 वर्ष नहीं, एक चतुर्युग का एक दिन होता है और एक चतुर्युग की एक रात होती है। ऐसे 100 वर्ष जब ख़त्म हो जाते हैं, चतुर्युग कितने होते हैं? 43,20,000 का एक चतुर्युग होता है। ऐसे 100 चतुर्युग जब पूरे होते हैं तब इंद्र बदलते हैं। जो काम यहाँ होता है वो काम वहाँ भी होता है। बोले जो काम आपके संसार में होता है वो काम देवताओं में भी होता है। यहाँ छोटे रूप में होता है, वहाँ बड़े रूप में होता है, फ़र्क इतना ही। अब इंद्र पहुँच गए दधीची ऋषि के पास। जाकर दधीची ऋषि को प्रणाम दिया। दधीची ऋषि ने पूछा इंद्र आज अचानक और बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हो, आने का उद्देश्य? इंद्र ने कहा महाराज कहने लायक तो नहीं है, लेकिन कहे बिना काम भी नहीं चलेगा। दधीची ऋषि ने कहा अच्छा तो कहो। इंद्र ने कहा आपकी हड्डी चाहिए। अब आप बताइए, किसी जीवित आदमी से कहिए कि आपकी हड्डी चाहिए, तो कैसा लगेगा? सोच के देखिए, हमसे कोई क्या आपकी हड्डी चाहिए तो हम कहेंगे अरे हड्डी कैसे दे सकते हैं अपने। अब देखिए महापुरुष की बात देखिए, आज का व्यक्ति किसी जीवित व्यक्ति से कहे कि आपकी हड्डी चाहिए तो उसकी हड्डियाँ तोड़ देगा। दधीची ऋषि ने यही कहा इंद्र तूने विचार नहीं किया, जो व्यक्ति जीना चाहता है उसकी हड्डी अगर विष्णु भी मांगे तो मना करना पड़ेगा, तभी तो जीवित रहेगा। इंद्र ने कहा विचार तो किया है, बहुत विचार किया है, और मैं जानता हूँ अगर देने वाले की समस्या को कोई समझे
मांगना ही नहीं चाहिए। फिर भी इतना जानने वाला व्यक्ति भी अगर मांग रहा है तो देने वाला समझदार होगा तो मना नहीं करेगा। कह रहे कि अगर मैं भी आपकी समस्या भी समझ रहा हूँ पर मेरी भी समस्या है, तो अगर आप मेरी समस्या समझेंगे तो आप मना नहीं करेंगे। इंद्र ने घुमा फिरा के अपनी बात सिद्ध कर दी। दधीची ऋषि मुस्कुराए और बोले, मैं तेरे से यही सुनना चाहता था। तू स्वार्थ के प्रति इतना पक्का है, तू पक्का स्वार्थी है। देखिए कैसे कैसे महापुरुष हुए। दधीची ऋषि ने कहा, ठीक है, यदि तेरा काम बनता है तो मेरे जीवन का प्रयोजन तो सिद्ध हो चुका। मैंने तो भगवान को प्राप्त कर लिया है, मैं तो मेरा जीवन का प्रयोजन तो सिद्ध हो गया है। तुम्हें शरीर की हड्डियाँ, मतलब मैं अपने शरीर का त्याग कर दूँगा, तुम्हें शरीर की हड्डियाँ मिल जाएंगी। दधीची ऋषि ने भगवान का ध्यान किया और योग से अपना शरीर त्याग दिया। बोलिए हमारे महापुरुषों की जय। कैसे कैसे संत हुए हैं इंद्र की भलाई के लिए, इंद्र के उपकार के लिए, देवासुर संग्राम के लिए एक संत ने अपना जीवन दे दिया। इसके बाद इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डी प्राप्त की और हड्डी से वज्र बनाया। अब तो देवता बड़े उत्साह में थे। वृत्तासुर के साथ जितने असुर थे वो भागने लग गए देवताओं के प्रहार से। वृत्तासुर कहता है, ठहरो ठहरो, भागने से तो काम नुकसान ही होगा। मारे जाओगे तो अपयश होगा और नहीं मारे जाओगे तो भागने से अपयश होगा। अगर युद्ध करोगे तो दोनों में अच्छा हो। अगर जीत गए तो स्वर्ग का राज मिलेगा, हार गए तो भगवान से मिलकर एक हो जाओगे। लेकिन किसी ने उपदेश नहीं सुना, सारे असुर भाग गए। वृत्तासुर देखता है देवता लोग भागते हुए असुरों के पीछे से मारने लग गए। वृत्तासुर जोर से हुंकार भरी और देवताओं को डांटा, मूर्खों, अगर तुमको लड़ना है तो सामने खड़े होकर लड़ो, पीछे से क्यों पीठ पीछे क्यों मारते हो? वीर लोग पीठ पीछे कभी नहीं मारते। भागते व्यक्तियों को मारना कायरों का काम है, बहादुरों का नहीं। वृत्तासुर ने जोर से हुंकार किया तो आधे से ज़्यादा देवता तो बेहोशी होकर गिर पड़े। वृत्तासुर उनके ऊपर पैर रखता हुआ इंद्र की तरफ बढ़ा। इंद्र ने अपनी गदा का प्रयोग किया और वृत्तासुर के बाएं हाथ से इंद्र की गदा पकड़ ली और इतने जोर से वापस फेंकी कि इंद्र के हाथी ऐरावत के मस्तक पर गदा लगी और उसका मस्तक फूट गया। उसी की गदा, इंद्र गदा लेके मारने आया ना वृत्तासुर को, तो उसने उसकी गदा छीन ली और उसने उसी गदा से उसके मारा तो उसके हाथी ऐरावत का सर फूट गया। ऐरावत चिंगारता हुआ पीछे भागा। इंद्र ने ऐरावत के नीचे उतरकर ऐरावत को संभालने लग गए। अब इंद्र को लगा इसने तो मेरी गदा से ही मेरे ऐरावत को घायल कर दिया, इसको मैं कैसे मारूंगा। इंद्र सहम गया। हाथ वज्र में लिए हैं जो कि दधीची ऋषि की हड्डी से बना है, फिर भी घबरा रहा। नारायण कवच, इसके पास नारायण कवच है। नारायण मंत्र से अभिमंत्रित है। दधीची ऋषि का हड्डियों का अस्त्र है इसके पास। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र, अगर तू रण छोड़ करके भाग नहीं गया तो 3 हत्याओं का बदला मैं तेरे से लूँगा। आज भाग जाते हैं देवता लोग झट। उनका तूने मेरे 3 लोगों को मारा है, ब्राह्मण को मारा है, मेरे भाई को मारा है और मेरे गुरु को मारा है। 3 लोगों को मारा है। तीनों थे तो एक ही विश्वरूप, उसके भाई भी थे, ब्राह्मण भी थे और गुरु भी थे। ये तो कहने का तरीका था। इंद्र और घबराया। वृत्तासुर को लगा कहीं सही में न भाग जाए। भागने में देवता बड़े चतुर हैं। वृत्तासुर ने कहा, अभी भी निश्चय की नहीं है कि विजय किसकी होगी। इंद्र, तेरी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। क्यों? विजय ना तो तेरे हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ठाकुर जी के हाथ में। क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्टीमेट रिजल्ट भगवान के हाथ में है। इस संसार के मालिक भगवान है, संसार को चलाने वाले भगवान। यद्यपि वृत्तासुर का आसुरी योनि में जन्म हुआ, फिर भी इसमें आसुरी स्वभाव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो समर्पित भक्त है। अब कहीं भी रहें समर्पित रहें, भगवान को हमेशा ऊपर रखें और कहें जैसे भगवान आप कराएं, हर बात में राज़ी रहें, रज़ा में राज़ी रहें, भगवान के समर्पित रहें कि भगवान हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। यूँ भी वाह वाह, वो भी वाह वाह, जैसे आप कराएंगे। आपके बहुत शुक्राने हैं, आपकी बहुत कृपा है,
आपने बहुत अच्छे से रखा है। जैसी परिस्थिति है उसका शुक्राना माने, प्रसन्न रहे और खूब शुक्राना माने। वृत्तासुर के द्वारा जो शब्द श्लोक की प्रार्थना है उसको पुष्टि मार्ग में सब श्लोकी भागवत कहा गया है। ऐसे सुंदर श्लोक से इसने प्रार्थना की है। जब ये इतना विलक्षण भक्त है तो फिर असुर योनि मिलने का कारण इसने भगवान शंकर का अपमान किया। वृत्तासुर असुर योनि में भी नहीं पैदा हुआ, हवन कुंड से पैदा हुआ है, तो असुर योनि क्यों मिली इसको? धर्म के अभिमान में, और उसके बाद अपनी गलती मानी भी नहीं। शायद इतना ही दोष था जिसके कारण इसको असुर कहा गया था। वैसे आप देखें तो इसका जन्म भी असुर वंश में नहीं हुआ, त्वष्टा के द्वारा इसका जन्म हवन कुंड से हुआ है या कुंड से हुआ है। असुर जाति में जन्म भी नहीं हुआ। वृत्तासुर कहता है, इंद्र तू वज्र का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है? उसके पास दधीची ऋषि की हड्डियों का अर्थ था ना, कह रहा प्रयोग क्यों नहीं कर रहा? तो ये मत सोच कि जैसे गदा, उसने गदा मारी थी ना, तो उसने गदा उठाई और उसके एरावत हाथी को मारी तो उसका सर फट गया। बोले गदा की तरह तेरा वज्र भी बेकार हो जाएगा, तो ये मत सोच। वज्र में भगवान नारायण का संकल्प है। तो अब देखो वो उसको समझा रहा है, दुश्मन को समझा रहा है। वृत्तासुर इंद्र समय दुश्मन है ना उसका, उसी को तो मारना है, उसको समझा रहा है। देखो कि जो तेरे पास अस्त्र है, वज्र है, उसमें नारायण का संकल्प है, दधीति ऋषि की तपस्या है और तेरा प्रारब्ध है। नारायण का संकल्प है, दधीचि ऋषि की तपस्या है और तेरा प्रारब्ध है। तीन शक्तियाँ मिली हुई हैं वज्र में एक साथ। तू प्रहार कर, तेरे को सफलता मिलेगी। उसको पॉजिटिव थिंकिंग करा रहा है। लेकिन इंद्र में दोनों स्थिति में प्रसन्न हूँ। अगर मैं विजयी हुआ तो भी प्रसन्न हूँ, पराजित हुआ तो भी प्रसन्न हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा उसमें समता है। भगवान जी हार भी आपकी, जीत भी आपकी, मैं दोनों में प्रसन्न हूँ। हम लोग सुनते सुनाते हैं गीता का समत योग, लेकिन परिस्थिति आने पर मन समत योग बना रहे तभी उसकी विलक्षणता विशेषता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी जहाँ शत्रु वज्र हाथ में लेकर मारने के लिए खड़ा है, वहाँ पर वृत्तासुर परम प्रसन्न है। ये है भक्ति का प्रभाव। अब देखिए वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो जीत में ही प्रसन्न हूँ, हार में ही प्रसन्न हूँ, जय में भी प्रसन्न हूँ, पराजय में भी प्रसन्न हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वृत्तासुर कहता है मैं विजय हुआ तो खुश हूँ, पराजित हुआ तो भी खुश हूँ। विजय हुआ तो अपना भाई का बदला ले लूँगा, इसलिए खुश हूँ। और अगर मैं मारा गया तो भी विजयी होऊंगा। मारे जाने के बाद इस पंच भौतिक शरीर को पशु पक्षी का भंडारा हो जाएगा और इस शरीर को छोड़कर मैं ठाकुर जी से मिलकर एक हो जाऊंगा। बोलिए हमारे सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर हमें पहले से पक्का कर लिया है कि डेथ इज ओनली चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस, डेथ इज नथिंग, तो अगर हमारा भगवान से प्रेम है तो मृत्यु जो है भगवान से मिलने का दिन है। तो डरने की इतनी क्या बात है, घबराने की इतनी क्या बात है। एक समत योगी का जो जीवन होता है, एक संत का जो जीवन होता है, एक संत का जो अनुभव होता है, वृत्तासुर का अनुभव। वृत्तासुर कहता है अब तू वज्र का प्रहार नहीं कर रहा है, तब तक मैं अपने भगवान का ध्यान कर लूँ। अब देखिए लड़ाई के मैदान में खड़े हैं दोनों, सामने शत्रु खड़ा है, हम तो बंद कमरे में भी ध्यान नहीं कर पाते। लड़ाई के मैदान में कह रहा है कि अच्छा अगर तू वज्र का प्रहार नहीं कर रहा तो ला मैं अपने ठाकुर जी का ध्यान कर लूँ। हमारा ध्यान बंद कमरे में पूजा घर में भी नहीं लगता, और वृत्तासुर का ध्यान कहाँ लग रहा है? लड़ाई के क्षेत्र में। वहाँ उसका शत्रु हाथ में वज्र लिए मौत के जैसे सामने खड़ा है उसको मारने के लिए, वहाँ ध्यान लगता है। इसलिए वृत्तासुर का ध्यान युद्ध भूमि में भी लग जाता है। कितनी भक्ति होगी वृत्तासुर की, कितना प्रेम होगा, कितना समर्पण होगा। वृत्तासुर आंखें बंद कर लेता है, भाव समाधि में पहुंच जाता है और भगवान से वार्तालाप करता है। प्रभु कुछ ही समय बाद इस शरीर को छोड़कर मैं आपके चरणों में आने वाला हूँ, आपके धाम में आने वाला हूँ। भगवान ने पूछा कैसे? वृत्तासुर ने कहा इस युद्ध का परिणाम मैं जानता हूँ क्या होगा, इंद्र विजयी होगा और मेरी पराजय होगी। भगवान ने कहा मैं अपने भक्त को तो कभी पराजित नहीं करता, तुमने कैसे मान लिया कि तुम पराजित होगे? वृत्तासुर मुस्कुराता है, बोला मैं जानता हूँ जिसकी विजय होगी उसे स्वर्ग मिलेगा और मैं हारूंगा
तो मैं आपके आपके धाम में जाऊंगा। तो आप अपने भक्त को कभी छोटी वस्तु नहीं देते। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, इसलिए मेरी पराजय होगी, मैं पराजय चाहता हूँ। वृत्तासुर कहता है, प्रभु पराजय में आपके प्रेम का अनुभव है, आपकी कृपा का अनुभव कोई अकिंचित प्रेमी ही कर सकता है, सकाम भक्त और संसारी व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रेम का अनुभव संसारी व्यक्ति नहीं कर सकता, थोड़ी देर के लिए कर ले, बात दूसरी, पर हमेशा के लिए नहीं कर सकता। वो कोई निष्कामी भक्ति कर सकता है, इसे कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आपसे प्रेम बढ़े, मेरा आप में मन लगे, मुझे आप अच्छे लगे, मुझे आप प्यारे लगे, सब कुछ अच्छा होता जाए, तब तो भगवान की कृपा का अनुभव सब कर लेते हैं। सब कुछ अच्छा होता जाए, भगवान की कृपा का अनुभव सब कर लेते हैं। लेकिन असफलता हो, वियोग हो, मृत्यु हो, व्यापार में घाटा हो, उसमें भगवान की कृपा का अनुभव केवल भगवान के प्रेमी ही कर पाते। मृत्यु हो, घाटा हो, बीमारी आ जाए, वियोग हो जाए, तो भगवान के प्रेमी ही उसमें भगवान का प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। समान भक्त नहीं कर पाते, वो भी भगवान की कृपा होती है तब। जैसे माँ बच्चे को स्नान कराती है, तो बच्चा खिलौने से खेल रहा होता है, तो बच्चे को लगता है कि मैं तो खिलौने से खेल रहा था। माँ ने उस खिलौना छोड़ता नहीं है, तो माँ एक थप्पड़ लगाती है और उसका खिलौना छुड़ा देती है और उसको नहलाने ले जाती है। खूब रगड़ रगड़ के नहलाती है, बच्चा रोता रहता है। तो माँ क्या करेगी? और माँ उसको दुख दे रही है, सुख दे रही है? आप लोग बताइए, आप सब माँ हैं। माँ जो है वो गलत नहीं कर रही। फिर बच्चे को नहलाएगी, धुलाएगी, उसको पोछेगी और उसको कपड़े पहनाएगी। बच्चा रो रहा है तो रोने देगी। बच्चे को लगता है मैं तो खाली खेल ही रहा था, लेकिन माँ को पता है क्या करना है। ऐसे ही जब ठाकुर जी हमको अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपना प्रेम देना चाहते हैं, अपनी गोद में उठाना चाहते हैं, तो संसार के खिलौने छीन लेते हैं और अपने पास हमको बुला लेते हैं। भगवान अगर कोई दुख भेजते हैं तो वो हमें अपने पास बुलाते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। उसमें भी भगवान का प्रेम और भगवान की कृपा फील करनी चाहिए। भगवान जब दुख देते हैं तो हमें अपने पास बुलाते हैं। ये ठाकुर जी की परम कृपा होती है। ये संसार के खिलौने, ये संसार का नाता, ये रिश्ते कितने समय रहेंगे? एक ना एक दिन तो जाने वाले हैं। संसार के खिलौने, संसार का नाता, ये संसार के रिश्ते, ये सब एक ना एक दिन जाने वाले। वृत्तासुर कहता है, इसमें आपकी कृपा का अनुभव केवल आपके प्रेमी भक्ति करते हैं। वृत्तासुर की मनस्थिति देखिए। वृत्तासुर बड़ी सुंदर बात कहता है, हे प्रभु, मेरे को स्वर्ग का राजा बनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं इंद्र की दशा देख रहा हूँ। मेरे को स्वर्ग का राजा नहीं बनना, ना मेरे को ब्रह्मा बनने की इच्छा है, ना पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए, ना मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, ना ब्रह्मा बनना है, ना पाताल का राजा बनने की इच्छा है, ना योगियों की सिद्धि की अपेक्षा है, और ना वेदांतियों के मोक्ष की इच्छा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या त्याग था, क्या वैराग्य था वृत्तासुर का। भगवान पूछते हैं, इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? ये कितनी अच्छी बात कहता है वृत्तासुर, हम सब लोगों के समझने की बात है। वृत्तासुर कहता है, प्रभु हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों में निवास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमेशा हमेशा आपके चरणों में निवास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, मेरा तन मन प्राण रति मति गति सब आप में लगे। हे नाथ, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मुझे आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े। मेरा मन तो बाहर मुखी है, प्रभु जी आप ही अंतर्मुखी करिए, आप ही अपने से प्रेम बढ़ाइए। क्या प्रेम था, आप कल्पना कर सकते हैं उस भक्त के हृदय की जिसके जीवन में इतना प्रेम हो। दुनिया की किसी वस्तु के प्रति राग नहीं है, केवल प्रभु के चरणों से प्रेम है। भगवान ने भाव राज में कहा, वृत्तासुर जब तू कुछ नहीं चाहता, केवल मेरे को चाहता है, तो फिर क्यों रुका हुआ है दुनिया में, आजा मेरे पास। वृत्तासुर कहता है, यही तो समस्या है, मैं आना चाहता हूँ, पर मेरे में इतनी शक्ति नहीं मैं आपके पास आ जाऊँ। जैसे चिड़िया के बच्चे जिनके अभी पर नहीं निकले, घोंसले में होते हैं और चिड़िया चली जाती है और बच्चों को भूख लग रही होती है और वो अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं, पर उनमें शक्ति नहीं है क्योंकि उनके पंख नहीं निकले, ये उड़ के अपनी माँ के पास पहुँच जाए। हे प्रभु, हे नाथ, ऐसे ही मेरी दशा, मैं आपके पास कैसे आऊँ?
आप ही अपने पास बुला लीजिए। तो जैसे वत्तासुर कहता है, जैसे एक गाय का बच्चा जो अभी जिस घास खाना जिसने शुरू नहीं करा, वो केवल दूध ही पीता है, और उसकी माँ बाहर दूधिया उसको टहलाने ले गया है और उस बच्चे को भूख लग रही है, तो माँ का इंतज़ार कर रहा है और रमा रहा है, माँ 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 कहते रमाते हैं ना बच्चे। जैसे वो बच्चा रमाता है, ऐसे ही मैं आपको पुकार रहा हूँ प्रभु। जैसे एक विरहनी स्त्री जिसके पति बहुत दिनों से गए हुए हैं, अपने पति का इंतज़ार कर रही है कि मेरे पति कब आएंगे। तो जैसे उसके हृदय में तड़प होती है अपने पति के लिए, ऐसी मेरे हृदय प्रभु आपके लिए तड़प है कि आप कब मिलोगे। पर मेरे में शक्ति नहीं है, जैसे गाय के बच्चे में शक्ति नहीं है, चिड़िया के बच्चे में शक्ति नहीं है, ऐसी मेरे में शक्ति नहीं है प्रभु कि मैं आपसे मिल लूँ। आप ही मुझे अपने से मिलाकर एक कर लीजिए। ऐसे ही प्रभु चाह करके भी मैं आपके पास नहीं आ सकता, आपको ही आना होगा, मेरे को लेकर अपने धाम को जाना होगा प्रभु। यही मेरी प्रार्थना। और ये प्रार्थना, ये ध्यान वत्तासुर कहाँ कर रहा है? जहाँ उसके शत्रु के हाथ में वज्र लेकर खड़ा। वहाँ इतनी सुंदर प्रार्थना, इतनी सुंदर स्तुति भगवान की, ये प्रेम लक्षणा भक्ति के बिना संभव ही नहीं। वत्तासुर कहता है, हो सकता है प्रभु इस जन्म के बाद अभी मेरे को निवास आपके चरणों में न मिले, तो फिर मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुन लीजिए। अगर मेरा अगला जन्म इस संसार में होने वाला हो तो दुनियादारों के बीच में मेरे को जन्म मत देना, मुझे संसारी लोगों के बीच में जन्म मत देना जो खाने पीने भोगने में लगे हों। अपने प्रेमी भक्तों के बीच में जन्म देना जिससे निरंतर आपकी चर्चा चलती रहे। ऐसा कहते कहते वत्तासुर भाव समाधि में डूब जाता है। बहुत देर तक भाव समाधि लगी रही वत्तासुर की, और इंद्र खड़ा खड़ा देख रहा है। इंद्र जैसा चालाक व्यक्ति यदि वह चाहता तो जब आंख बंद करके वत्तासुर खड़ा था तभी वज्र का प्रहार कर देता, लेकिन एक महापुरुष के परमाणु का, उसके वाइब्रेशंस का, उसके ऑरा का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है कि इंद्र उसका दर्शन कर रहा है खड़ा खड़ा, कोई प्रहार नहीं कर रहा, कोई युद्ध नहीं कर रहा। उसका वत्तासुर का जो वाइब्रेशंस है, उसका जो ऑरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसकी भक्ति जो है इतनी स्ट्रॉन्ग है, इंद्र खड़ा खड़ा देख रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। वत्तासुर जब बाह्य अवस्था में आया तो देखा इंद्र के हाथ में वज्र लिए खड़ा है। वत्तासुर ने कहा, इंद्र तो युद्ध करने आया है मेरे दर्शन करने आया? युद्ध करना है तो वज्र का प्रहार कर। इंद्र ने तो प्रहार नहीं करा, वत्तासुर के हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़ा। इंद्र ने उसकी भुजा काट दी, पर दूसरे हाथ से वत्तासुर ने इंद्र को इतनी जोर से मारा कि इंद्र का वज्र गिर गया और वत्तासुर के चरणों के पास आकर गिरा। अब इंद्र शर्मिंदा हो गया। क्यों? अगर वज्र उसके चरणों में गिरा है वत्तासुर के, तो अगर उसके चरणों में झुकेगा तो हार तो पहले ही हो गई, और उसके चरणों में कैसे झुके? अब तो इंद्र दुविधा में पड़ गया, अब क्या करूं? वज्र उठाता हूं तो पराजय तो पहले ही हो गई, झुकना पड़ेगा, और नहीं उठाता हूं तो मरेगा कैसे? वत्तासुर कहता है, इंद्र इसमें कोई शर्म की बात नहीं। देखिए उसको कितना समझा रहा है, पूरा ज्ञान दे रहा है, इतना समझा रहा है। लज्जा की कोई बात नहीं, इंद्र अपना वज्र उठा लो, तुम तो ठाकुर जी की कठपुतली हैं, हमको नचाने वाले भगवान हैं, हमको नचाने वाले ठाकुर जी, हम सबको नचाने वाले भगवान है ठाकुर जी, कोई हमारा दोस्त दुश्मन नहीं है ही भगवान। वासुदेव सर्वम, सब रूप में भगवान। कठपुतली को तो नट जैसे नचाएगा वैसे ही नाचना पड़ेगा, न तुम्हारे हाथ में कुछ है न मेरे हाथ में कुछ है। जैसी लीला बनी पड़ी है, जैसा खेल बना पड़ा है वैसे ही होगा। तो हम क्यों राग द्वेष करें, क्यों मन चलाएं, क्यों अच्छा बुरा सोचें? इंद्र रणांगण में कहता है, हे दानवराज वत्तासुर, हम तुमको कहते जरूर असुर हैं, लेकिन तुम तो कोई सद्महात्मा जैसे लगते हो, तुम तो गीता का ज्ञान दे रहे हो। हम कहते तो तुमको असुर है, पर तुम तो कोई महात्मा हो। इस विपरीत परिस्थिति में भी इतनी निष्ठा, इतना प्रेम भगवान के प्रति, ऐसा तो बड़े बड़े महात्माओं में देखने में भी नहीं आता। तुम तो कोई सिद्ध महापुरुष है। मित्र प्रशंसा करे तो उसका कोई महत्व नहीं, पर शत्रु प्रशंसा करे
जो हमसे उल्टे चलने वाले लोग हैं वो प्रशंसा करें तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। इंद्र आज प्रशंसा कर रहा है वृत्तासुर की। वृत्तासुर हाथ में खड़क लेकर फिर दौड़ा इंद्र को मारने के लिए। इंद्र ने वो भी भुजा काट दी। इंद्र की वृत्तासुर की दूसरी भुजा भी काट दी। अब वृत्तासुर मुंह खोल के दौड़ा और वृत्तासुर का शरीर इतना विशाल था कि इंद्र जो है वो ऐरावत हाथी के साथ उसके पेट में चला गया वृत्तासुर के। लेकिन क्या विलक्षण युद्ध था। इंद्र मरा नहीं, वृत्तासुर के पेट में जाने के बाद भी नारायण का वत्स अभिमंत्रित था और इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का पेट काट दिया और बाहर निकल आया। बाहर आने के बाद फिर वज्र का प्रहार किया। इंद्र जानता था अब तो ये मार ही डालेगा, इसलिए अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। वृत्तासुर का धड़ा सिर से अलग हो गया और एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के धाम को चली गई। बोलिए भक्त और भगवान की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये कौन था? इतनी बड़ी भक्ति, इतना प्रेम असुर में कैसे हो सकता है? ये क्या कोई पिछले जन्म का भक्त था? श्री सुखदेव जी ने कहा, पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। राजा चित्रकेतु की अनेक रानियां थी लेकिन संतान कोई नहीं थी। समृद्ध शासन था, बड़ा भारी राज्य था। उसके पास अंगीरा गुरु, उसके गुरु का नाम अंगीरा था। देवऋषि नारद एक दिन उसे ज्ञान का उपदेश देने के लिए आए। राजा ने कहा, महाराज मेरा एक कष्ट है, पहले उसका निवारण कीजिए। क्या कष्ट है? संतान नहीं। अंगीरा जी ने बहुत समझाया, संतान होने से सुख मिलेगा, ये भ्रांति है। प्रारब्ध में है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं है तो भी बहुत अच्छा है। संतान है तो भी अच्छा है और संतान नहीं है तो भी बहुत अच्छा है। दुखी नहीं होना चाहिए, संतान से ही सुख मिलेगा, ये भ्रांति है। लेकिन चित्रकेतु नहीं माना, नहीं उसको संतान तो चाहिए ही। अब अनुष्ठान करवाया गया। बड़ी रानी का नाम कृद्धुति था। अनुष्ठान पूरा होने पर उसको चरु दिया गया, प्रसाद दिया गया। समय आने पर कृद्धुति के बेटा हुआ। लेकिन दुष्परिणाम क्या हुआ? सब लोग, राजा बहुत खुश हुआ, रानी बहुत खुश हुई, पर और सब, अब राजा बार बार उसी कृद्धुति के महल में जाने लगा। सब रानियाँ जल गई, कह रहे अब तो राजा हमारे पास आ ही नहीं रहे। और उन्होंने बच्चे के दूध में जहर मिला के दे दिया और बच्चे का शरीर शांत हो गया। अब राजा बहुत दुखी, बहुत रोए, रानी बहुत रोए। तो फिर देवराज इंद्र और अंगीरा वहाँ फिर आए। उन्होंने कहा, महाराज ये संसारिक धर्मशाला है, कभी कभी लोग मिल जाते हैं, कभी कभी लोग अलग हो जाते हैं। काल के प्रभाव में लोग मिल भी जाते हैं और अलग भी हो जाते हैं। सब समय बह रहा है, ये संसार बह रहा है। ये संसार हमेशा एक सा नहीं रहता। पहली बात, एक साथ कभी कोई रहने वाला नहीं, कोई अमर होके नहीं आया, कोई एक साथ नहीं रह सकता। दूसरी बात, जीवात्मा अमर है। पहली बात, संसार में कभी को हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, किसी ना किसी का वियोग होगा। दूसरी बात, जीवात्मा अमर है। तीसरी बात, जीवात्मा की कभी मौत नहीं होती, शरीर की मौत होती, शरीर भी 5 तत्वों में मिल जाता है। चौथी बात, केवल शरीर बदलता है, कपड़ा बदलता है, इसलिए शोक क्यों कर रहे हैं? पहली बात, संसार में हम कभी एक साथ रहने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, आत्मा अमर अजर है और हम आत्मा है। तीसरी बात, मौत शरीर की होती है, जीवात्मा की नहीं। चौथी बात, शरीर बदलता है, कपड़ा बदलता है, इसलिए आप शोक क्यों कर रहे हैं? हमेशा कोई साथ नहीं रह सकता, जीवात्मा की मौत होती नहीं। ये शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर मिल जाएगा, क्यों रोते? थोड़ा चित्रकेतु को सांत्वना मिली, साहस मिला। चित्रकेतु ने प्रणाम किया, पूछा आप कौन हैं? चित्रकेतु इतना दुखी था कि अपने गुरु को और नारद जी को भी नहीं पहचाना। अब उसने पूछा, मेरे को शांति कैसे मिलेगी, उपाय बताइए। देवऋषि नारद ने कहा, पहले तो इस बच्चे का क्रियाकर्म करो, इसका अंतिम संस्कार करो। बालक के अंतिम संस्कार के बाद नारद ने चित्रकेतु को समझाया, भगवान के भजन से ही शांति मिलेगी और कहीं शांति नहीं मिलने वाली। भगवान से प्रेम होने पे, भगवान का भजन करने पे शांति मिलेगी और कहीं शांति नहीं मिलेगी। भगवान का नाम लो, उनसे नाता बनाओ, भगवान से रिश्ता बनाओ। दुनिया के नाते रिश्ते या तो मरने के बाद कष्ट देंगे या जीते जी कष्ट देंगे।
दुनिया के नाते रिश्ते जीते जी कष्ट देंगे या मरने के बाद कष्ट देंगे। दुनिया के नातों में तो दुख और सुख मिश्रित है। सुख दुख के झूले में हम लोग झूलते रहते हैं और दुखी सुखी होते रहते हैं। तो गुरु कहते हैं भगवान से प्रेम करो, भजन करो और सेवा करो। यही संसार में रहने का तरीका है। नारद जी के उपदेश से 7 दिन में चित्रकेतु को भगवान के दर्शन हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वैराग तो पूरा था नहीं, अभी देवता बना दिया गया। एक दिन चित्रकेतु विमान में बैठकर जा रहे थे। कैलाश के ऊपर से गुजरते हुए उसने देखा भगवान शंकर सत्संग कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। बहुत सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं। भगवान शंकर आसन पर विराजमान है, लेकिन पार्वती जी को साथ लिए हुए हैं, जबकि इस समय व्यास आसन पर बैठे हैं। चित्रकेतु को धर्म का बड़ा स्वाभिमान था। उसने कहा ये तो धर्म के विरुद्ध कार्य है, तो भगवान शंकर कर रहे हैं। व्यास आसन पर पत्नी को बिठाकर उपदेश करना धर्म के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों बैठा, जैसे उनके उस पर बैठी रहती है गोदी में पार्वती जी भगवान शंकर की क्यों बैठी रहती है। एक बार भगवान शंकर काम विजेता है ना, तो एक बार भगवान शंकर को काम विजेता का वो मिल गया, कामदेव को हरा दिया। तो उसने कहा आप भगवान पार्वती को अपनी गोदी में लेकर बैठे, तब मैं जानूँ आपके मन में काम ना है। तो भगवान ने कहा ठीक है। इसलिए भगवान उनको लेकर बैठे, उन्हें कोई इच्छा नहीं। विमान को नीचे उतार करके वो भगवान शंकर को अपशब्द बोलने लग गया। भगवान शंकर ने तो कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको मान अपमान लगता ही नहीं है, वो अपनी आत्मा में स्थिर है। भगवान शंकर ने तो कोई जवाब दिया नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि बेचारा नहीं जानता ये क्या कर रहा है। परंतु माता पार्वती को सहन नहीं हुआ। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख कहीं का, क्या तू नहीं जानता कि भगवान शंकर धर्म और भक्ति और ज्ञान के आचार्य हैं, और इतने संत नीचे बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, क्या इन्हें मालूम नहीं धर्म और धर्म क्या है। तू ही धर्म का बड़ा भारी ज्ञाता है। तू धर्म का ज्ञाता नहीं, धर्म का अभिमानी है। तू ही धर्म का बड़ा भारी ज्ञाता आया है, तू धर्म का ज्ञाता नहीं, तू धर्म का अभिमानी है। अपने अभिमान में आकर तूने भोले बाबा का अपमान किया है। मैं तेरे को श्राप देती हूँ, तू असुर हो जा। चित्रकेतु कहता है माँ, मेरे किसी कार्य से यदि आपको तकलीफ हुई तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन भगवान शंकर के लिए जो मैंने कहा उसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि भगवान शंकर ने ठीक नहीं किया, ईमानदार था। ऐसा नहीं है कि बीच में समझौता कर ले। चित्रकेतु ने कहा उसके लिए मेरे को जो सज़ा मिले मैं लेने को तैयार हूँ। ये व्यास आसन की मर्यादा नहीं, मैंने जो कहा ठीक कहा। आप श्राप देती हैं तो मुझे स्वीकार। भगवान शंकर हंसने लग गए। पार्वती जी से कहते हैं देखो ये मुझसे माफ़ी नहीं मांग रहा, अगर इसको लग रहा है गलत है तो गलत है, इसकी अपनी वैल्यूज़ है और असुर बनने को तैयार भी है। वही चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्तासुर बना पार्वती जी के श्राप के कारण। अरे भगवान के दर्शन तो से नारद जी की कृपा से पिछले जन्म में ही हो गए थे। थोड़ा सा प्रतिबंध था, धर्म का स्वाभिमान कहें या अभिमान कहें, जो भी कह ले, उसी के कारण में वृत्तासुर बना। आज इंद्र के वजह से उसकी प्रारब्ध पूरी हो तो भगवान को प्राप्त कर लेता है और भगवान के धाम को चला जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, माँ के बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह वृत्तासुर की कथा पूरी होती है। तो वृत्तासुर में समत्व योग है, उसके जीवन में समता है। जिस कह रहा है जय हो पराजय हो, सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, जीवन हो मरण हो, प्रभु मुझे तो आप चाहिए बस। मैं परिस्थितियों को नहीं देख रहा, मैं तो सिर्फ आपकी तरफ देख रहा हूँ। ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए कि हमारी दृष्टि सिर्फ भगवान की ओर हो, परिस्थितियों की ओर, लोगों की ओर ना हो। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।